हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन सिटी 40% ऑफ पीपल हैव ब्राउन हेयर, 25% हैव ब्राउन आईज एंड 15% हैव ब्राउन आईज एज वेल एज ब्राउन हेयर. If a person selected at random has brown hair, find the probability that he also has brown eyes is equals to. Options are 2 by 5, 1 by 4, 1 by 2 and 3 by 8. So for this question we are using key concept, that is probability of happening of B when A has already occurred is given by probability of A intersection B upon probability of A. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सिटी में 40% लोगों के ब्राउन हेयर है, 25% लोगों की ब्राउन आइज है और 15% लोगों के ब्राउन हेयर भी है और ब्राउन आइज भी है. फिर एक पर्सन को रेंडमली सेलेक्ट किया गया और उसके ब्राउन हेयर है. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस पर्सन के ब्राउन हेयर के साथ साथ ब्राउन आइज भी है. तो यहाँ पर हम ए और बी इवेंट डिफाइन कर लेंगे. तो इवेंट ए हो जाएगा आपके पास पीपल हैव ब्राउन हेयर, जो पर्सन है उनके ब्राउन हेयर्स है. एंड अगर हम बी को डिफाइन करें तो बी आपका इवेंट होगा पीपल हैव ब्राउन आइज. अब यहाँ पर अगर हम ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए विल बी 40% लोगों के ब्राउन हेयर से. टोटल 100 होता है आपके पास, तो 40/100 आ गई. देन प्रोबेबिलिटी कि कितने लोगों के आपके पास यहाँ पर ब्राउन आइज है, तो 25%, तो 25/100 प्रोबेबिलिटी हो गई. Then probability A intersection B will be 15%, that will be 15/100 because 15% लोगों के ब्राउन आइज भी है और ब्राउन हेयर्स भी है. तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी probability of happening of B when A has already happened is given by, यहाँ पर आएगा आपके पास probability of A intersection B upon probability of A, which is equals to 15/100 upon 40/100. So this will be equals to 15/100 into 40/100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. देन यहाँ से आएगा आपके पास probability of happening of B when A has already happened will be equals to, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 3s are 15 and 5 8s are 40. That will be equals to 3/8. So for this question our required probability will be 3/8. अब ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका 3/8 है. So for this question option number D is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.